गाइस, मैंने सारा का नाम अब सिया है स्टोरी में और अनुज का नाम अब से अक्षत होगा। बाकी सब कैरेक्टर कई नाम वही है। सब लोग डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। वही सिया भी रूम में आके बिना अक्षत की ओर देखे चेंज करके सो जाती है। सिया के यूं इग्नोर करने से अक्षत को काफी गुस्सा आ रहा था, पर उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्यों सिया को किसी और के साथ देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आग तो लग गई थी उसके दिल में, पर वो समझ नहीं पा रहा था क्यों। इस न्यू फीलिंग को वो क्या ना दे उसे पता नहीं था। यही सब सोचते सोचते उसे भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत की नींद खुलती है तो सिया वहां नहीं थी। तभी उसे सिया कॉफी के साथ अंदर आती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो अभी उसकी ओर नहीं देखती, जिससे उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वो कुछ बोलने को होता है कि सिया जल्दी से कॉफी मग को साइड टेबल पे रख के बाथरूम में घुस जाती है। वो अंदर जाके डोर से लग के लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और खुद से ही बात करते हुए बोलती है, इस लॉर्ड डलहौजी को हो क्या गया है। कल तक तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था और अब इतनी। बाबा जी, मुझे तो ये आदमी समझ ही नहीं आ रहा। कभी बोलता है मुझसे दूर रहो और कभी खुद ही इतना पास आ जाता है। कल तो इसने मेरी जान ही निकल दी थी। इतना पास आने की क्या जरूरत थी, इसको पता ही नहीं क्या चलता है इसके दिमाग में। और अभी तो ऐसे देख रहा था कि अभी चबा जाएगा, नहीं नहीं निगल जाएगा, वो भी जिंदा ही। मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं इससे दूर ही रहूंगी। जितना हो सके इसके सामने भी नहीं जाऊंगी। बाकी आप संभाल लेना बाबा जी। उसके बाद वो जल्दी से शावर लेती है और ब्लैक कलर का अनारकली पहन के रेडी एचपी जाती है। ब्लैक कलर उसके गोरे रंग पे और भी ज्यादा उभर के आ रहा था। और फिर जल्दी से अपने बालों को सुखाने लगती है। वो टॉवेल लेके बाहर रूम में आ जाता है। एक बार को तो अक्षत भी उसको देख के उसी में खो जाता है। ऊपर से उसका बैकलेस कुर्ता उसे और पागल कर रहा था, लेकिन तभी उसे सिया का खुद को इग्नोर करना याद आ जाता है और वो अपना हाथ बढ़ा के सिया को अपने ऊपर खींच लेता है। सिया अक्षत के ऊपर थी और अक्षत के हाथ उसकी कमर पे थे। सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है को अक्षत अपनी पकड़ उस पे कस देता है और बोलता है, कोशिश करना बेकार है बीवी, मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरे सवालों के जवाब दो, उसके बाद चली जाना। अक्षत के इतना पास होने से सिया की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी और कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया की हालत देख के अक्षत को उसे परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने हाथ फिराने लगता है और उसके हाथ सिया की बैक पे आ जाते हैं। उसके ठंडे हाथों को अपनी बैक पे महसूस करते ही सिया की पकड़ अक्षत की टी शर्ट पे कस जाती है। उसके माथे पे पसीने ने अपनी जगह बना ली थी। अक्षत को उसे परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था और धीरे धीरे उसकी नीयत भी बिगड़ रही थी। वो अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा लेता है और धीरे धीरे उसी चेहरे को अपने पास लाने लगता है। सिया को जब अपने चेहरे पे किसी की गर्म सांसें महसूस होती है तो वो अपनी आंखें खोल के देखती है और जल्दी से अक्षत की पकड़ से निकलते हुए भागने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और बोलता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। सिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, उतनी ही उसके हाथ पे अक्षत की पकड़ कस जाती है। सिया रोनी सी विस्कल बना के बोलती है, प्लीज जाने दो ना। उसकी बात सुन के अक्षत का दिल भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और उसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है, अभी जाने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सवाल भूल जाऊंगा। मुझे जवाब चाहिए, जितना जल्दी मिलेगा मुझे मेरा जवाब उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोल के वो बाथरूम में घुस जाता है और वही सिया जल्दी से रेडी होके सबके पास हॉल में चली जाती है। अक्षत जब रेडी होके अस्त है तो सिया उसे कहीं नहीं दिखती। उसकी नजरों को पहचानते हुए दादी बोलती है, वो जा चुकी है। बोल रही थी कि उसके हिटलर बॉस ने उसको कुछ ज्यादा ही काम दे रखा है। दादी की बात सुन के अक्षत खुद से ही बोलता है, मैंने उसको कब काम दिया। इस लड़की को तो बस मुझे इग्नोर करना था।
बात तो करनी ही होगी इससे अब। और वो भी जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही सिया ऑफिस पहुंच के चैन की सांस लेती है। उसे तो बस कैसे भी करके अक्षत से बचना था, क्योंकि उसके तो सिर्फ पास होने से ही उसकी हालत खराब हो रही थी। वो अपना ध्यान हटाने के लिए काम में लग जाती है। वही अक्षत आके सीधा अपने केबिन में चला जाता है और अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें सिया को देखने लगता है, क्योंकि उसने विराज से बोल के पहले ही वहां हिडन कैमरा और माइक्रोफोन फिट करवा दिया था। वही दूसरी ओर शिवम अपने केबिन में फाइलों के समुंदर में डूबा हुआ था। विराज ने उसे सिया से दूर रखने के लिए उसे काम में बिजी रखने का प्लान बनाया था। उसे तो देख के ये ही लग रहा था कि वो 1 महीने से पहले इन फाइलों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी हालत बहुत बुरी तरह खराब हो गई थी। वही अक्षत सिया को अपने केबिन में आने के लिए एमएसजी करता है। सिया की आंखें उसके एमएसजी को देख के ही चौड़ी हो जाती है। वो अपने फोन को खुद से ऐसे दूर कर देती है जैसे वो फोन लावारिस हो। सिया अपने दोनों आंखों को अपने हाथों से कवर कर लेती है और ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे उसे फोन दिखे ही ना। वही अक्षत उसकी ये सारी हरकतें देखे जा रहा था। वो गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। वो गुस्से से अपने लैपटॉप में सिया को घूरते हुए देखता है और बोलता है, इस लड़की के बहुत पर निकल आए हैं। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो अपना फोन उठा के एक और एमएसजी करता है। वो फिर एक डेविल स्माइल करते हुए फोन को रखते हुए बोलता है, अब देखता ही बीवी कैसे नहीं आती हो तुम यह। वही सिया जैसे ही फोन को उठा के देखती है, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती है और वो अपना फोन उठा के लिफ्ट की ओर भागती है और अंदर जाके टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करती है। वही अक्षत उसको देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। सिया भागते हुए उसके केबिन में जाती है और बिना नोक करे ही अंदर घुस जाती है और अंदर जाके एक चैन की सांस लेती है। क्या हुआ बीवी, अब क्यों आ गई? अक्षत उसे देखते हुए डेविल स्माइल करते बोलता है। उसकी बात सुन के सिया उस एमएसजी के बारे में सोचने लगती है जिसमें लिखा था, बीवी अगर तुम अगले 2 मिनट में मेरे केबिन में नहीं आई तो मैं खुद वहां आ जाऊंगा और तुम्हें सबके सामने से उठा लाऊंगा, फिर मुझे मत बोलना कि मैं बेशर्म हूं। लो भाई, अक्षत ने बेशर्मी दिखानी भी शुरू कर दी। और क्या करेगा अब सिया के साथ, जानेंगे हम आगे। तब तक के लिए बाय बाय। अक्षत ने सिया को धमकी दी थी कि अगर वो 2 मिनट में उसके केबिन में नहीं आई तो वो सबके सामने उसे अपनी गोद में उठा के ले आएगा। अक्षत की धमकी सुन के सिया की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए उसके केबिन में पहुंच जाती है। अक्षत उसको वहां देख के एक डेविल स्माइल करता है और फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसमें खोना चाहे। तो फिर सिया जी अपने पतिदेव में क्यों ना खोती। अक्षत के चेहरे पे हंसने से डिंपल पड़ रहे थे जो उसको और भी ज्यादा हसीन बना रहे थे। सिया भी एक तक उसको निहारने लगती है। वो उसको बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। वो तो अक्षत में इतना खो जाती है कि उसे तो पता ही नहीं चलता कि वो कब उठ के उसके पास आ गया। सिया अक्षत के हिलने से होश में आती है, जो बोल रहा था, बीवी माना कि तुम्हारा पति हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे इस तरह घूर के नजर लगाओ। अक्षत की बात सुन के सिया झेप जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर हकलाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं बस कुछ सोच रही थी। उसकी बात सुन के अक्षत बोलता है, लेकिन बीवी तुम सोच कैसे सकती हो। सिया उसकी बात सुन के उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है, जैसे बोल रही हो, क्या मतलब तुम्हारा। अक्षत उसके सर पे टपकी मार के बोलता है, बीवी सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है और वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर तुम सोच कैसे रही थी। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। सिया उसकी बात सुन के उसे गुस्से से घूरने लगती है, लेकिन जब वो काफी देर तक भी चुप नहीं होता तो उसकी टेबल से फाइल उठा के उसे मारने लगती है और बोलती है, तुम्हारे पास होगी दिमाग की शॉर्टेज, मेरे पास तो फुल पैकेज है। एक्चुअली तुम्हारे पास शॉर्ट्स नहीं है, तुम्हारे सारे स्क्रू ही ढीले हैं, तभी तो तुम्हारा टुनटुना होने सा एक ही ट्यून बजाता है। जब देखो तब तुम्हारा बीपी हाई ही रहता है।
जब देखो तब किसी न किसी का खून पीने के लिए दौड़ते रहते हो। वैम्पायर कही के। वही उसकी बात सुन के अक्षत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो डेविल स्माइल करता है और अपने चेहरे पे झुट्टा गुस्सा लाके सिया को घुर के बोलता है, तो तुम्हें मैं वैम्पायर लगता हूँ? मैं तुम्हें खून पीने वाला पिशाच लगता हूँ? और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। सिया को लगता है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया और सोए हुए शेर को जगा दिया है, और अब उसे सजा तो मिलके ही रहेगी। सिया के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। वही अक्षत को उसकी हालत देख के बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे से शो नहीं करता और अपने फेस पे गुस्सा ही रखता है। सिया के पास अब और पीछे जाने को जगह नहीं बचती और वो दीवार के लग जाती है। अक्षत उसके बिल्कुल पास आ जाता है और वो साइड पे हाथ बढ़ा के अपने केबिन के डोर को लॉक कर देता है और उसके बाद अपने दोनों हाथ सिया के अगल बगल रख देता है और उस पे झुकते हुए बोलता है, तो क्या बोल रही थी तुम? वैम्पायर लगता हूं मैं तुम्हें? अब क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रही? आवाज नहीं निकल रही? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी। अब क्या हुआ? उसकी बात सुन के सिया हकलाते हुए बोलती है, नहीं मैंने ऐसा कब बोला? सिया की बात सुन के अक्षत अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल के उसे खुद से चिपका लेता है। सिया को सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। वो बड़ी ही मासूम शकल बना के बोलती है, सॉरी। अक्षत को उस पे बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वो तो आज पूरे मूड में था सिया को परेशान करने में। मुझे सॉरी नहीं चाहिए। अक्षत उसकी कमर को होल्ड करके उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए बोलता है। सिया अपने हाथ उसकी गर्दन में डाल के उसे पकड़ लेती है। उसकी आंखें अभी भी बंद हो थी। सिया के होठ डर से हिले जा रहे थे। उसके सुर्ख गुलाबी होठों को देख के अक्षत का दिल फिसलने लगता है। वो धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है और फिर एक बार सिया की बंद आंखों को देख के अपने कठोर होठों को उसके मुलायम होठों से जोड़ देता है और उसे पैशन से किस करने लगता है। सिया की पकड़ उसकी छूवन से उसकी शर्ट पे कस जाती है। अक्षत काफी सॉरी उसे किस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके केबिन के डोर पे कोई नॉक करता है, लेकिन तब भी वो सिया को नहीं छोड़ता। लेकिन सिया आवाज सुन के अपनी आंखें खोलती है और उसे आंखों से ही खुद को छोड़ने को बोलती है, लेकिन अक्षत पे तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। वो अभी उसे किस करे जा रहा था। एक बार फिर से डोर नॉक होता है और फिर अक्षत इग्नोर कर देता है, लेकिन इस बार सिया फिर से उसे रिक्वेस्ट करती है और साथ ही उसे धक्का भी देती है, तो वो सिया से दूर हो जाता है। उसे डोर पे नॉक करने वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सिया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, जान हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। वही सिया उसे बोलती है, मैं कहाँ छुपूं? यह कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अगर कोई मुझे ऐसे यह देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। अक्षत सिया की बात मान के उसे अपनी टेबल के नीचे छुपा देता है और खुद वो डोर ओपन करके चेयर पे जाके बैठ जाता है और कम इन बोलता है। उसके बोलते ही एक एम्प्लॉय कुछ फाइल लेके आता है और उसे बोलता है, सर ये कल होने वाली मीटिंग की फाइल्स है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अक्षत उसे बैठने को बोलता है और उसके साथ प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने लगता है। अक्षत काफी देर तक उसके साथ डिस्कस करता रहता है कि अचानक अपना पेन नीचे गिरा देता है और उसे उठाते हुए सिया के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस कर देता है। वही सिया उसको वहां बैठे बैठे खूब गालियां दिए जा रही थी। वही अक्षत को ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो एम्प्लॉय वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सिया बाहर आती है और अक्षत को एक गुस्से वाला लुक देती है और उसके कुछ बोलने का इंतजार किए बिना ही वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही अक्षत फूट से हंसने लगता है और बोलता है, स्टूपिड गर्ल, और फिर अपने काम में लग जाता है। वही सिया भी अपने डेस्क पे जाती है और काम में लग जाती है। क्योंकि उस वक्त लंच ब्रेक हो चुका था तो किसी का भी ध्यान सिया पे नहीं गया था कि वो इतनी देर से गायब थी। अब अक्षत और सिया को परेशान नहीं करता। ऑफिस हॉर्स खत्म होने के बाद वो दोनों साथ ही घर जाते हैं।
सिया घर आके जल्दी से फ्रेश होके डिनर की तैयारी करने लग जाती है। थोड़ी देर में डिनर रेडी हो जाता है और सब लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं कि तभी घर के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। सब लोग मुड़ के देखते हैं तो एक लड़का जो उसके फीचर्स काफी हद तक अक्षत से मिल रहे थे, पर चेहरे पे एक लंबी चौड़ी स्माइल के साथ और खूबसूरत सी लड़की चल के अंदर आते हैं। ये है अर्नव और अक्षता, अक्षत के भाई और बहन। उन दोनों को देख के सबके चेहरे खिल जाते हैं। वही सिया उन्हें कन्फ्यूजन से देखे जा रही थी कि वो है कौन। वो दोनों अंदर आते हैं और सबसे मिलते हैं। वो दोनों आके अक्षत को गले लगाते हैं और उसके बाद उन दोनों की नज़र उसके पास बैठी सिया पे जाती है। अर्नव सिया की खूबसूरती में खोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल। उसके हाथ आगे करते ही अक्षत अपने हाथ को उसके हाथ में दे देता है और बोलता है, मिस नहीं मिसेस अक्षत सिंघानिया भाभी है तुम्हारी। अक्षत की बात सुन के दोनों जोर से चिल्लाते हैं, क्या? और फिर वही बेहोश हो जाते हैं। लो भाई, ये अक्षत के भाई बहन तो आते ही बेहोश हो गए। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा इनका, जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अक्षत के मुंह से ये बात सुन के सिया अर्नव और अक्षता की भाभी है वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं, क्या? और फिर वही बेहोश हो जाते हैं। सब लोग जल्दी से उनको संभालते हैं और उनके ऊपर पानी के छींटे डालते हैं। वही जहां अर्नव आराम से होश में आ जाता है, वही अक्षता जोर से चिल्लाने लगती है, भाई बचाओ, बाढ़ आ गई है। फिर जब सबको अपने सामने देखती है तो अपने सारे दांत दिखा देती है। फिर दोनों उठ के सिया के पास जाते हैं और उसके चारों ओर राउंड राउंड घूमने लगते हैं जैसे उसे चेक आउट कर रहे हो। सिया को उन दोनों के ऐसा करने से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो खुद को नॉर्मल ही रखती है। कुछ देर सिया को ऐसे देखने के बाद दोनों ही उसके गले लग जाते हैं और बोलते हैं, भाभी थैंक यू सो मच। सिया उन दोनों को कन्फ्यूजन से देखने लगती है कि वो उसे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। सिया के मन की बात समझ के अर्नव आगे आते हुए सिया को साइड हग करता है और बोलता है, थैंक यू भाभी हमारे जल्लाद भाई की लाइफ में आने के लिए, उनसे शादी करने के लिए। वरना जैसे इनके हाव भाव थे उसे देख के लग नहीं रहा था कि कोई लड़की इनसे शादी के लिए हाँ भी बोलेगी। कभी तो हम सबको लगता था कि भाई को शायद लड़कों में इंटरेस्ट हो। जहां उसकी बात सुन के सब लोग हंसने लगते हैं, वही अक्षत उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है जैसे बोल रहा हो, अगर तुमने अभी के अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से ही जला के भस्म कर दूंगा। अक्षत के गुस्से को देख के अर्नव जल्दी से सिया के पीछे छुप जाता है और अपने डांट दिखाते हुए अक्षत को बोलता है, भाई अब आप मुझे डांट नहीं सकते वरना मैं भाभी को आपके सारे सीक्रेट्स बता दूंगा, तो मुझे डांटने की सोचिएगा भी नहीं। वही अक्षत उसकी ओर गुस्से से बढ़ने लगता है तो अर्नव जल्दी से सिया को बोलता है, भाभी बचाओ। वही सिया उसके बोलने पे उसे ऐसे देखती है जैसे बोल रही हो, क्या मेरी कब्र खुदवाना चाहते हो? अगर अभी मैं तुम्हें बचा लूंगी तो फिर मुझे कौन बचाएगा बाद में? उन लोगों की काफी देर तक ये बहस चलती रहती है। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के सब बातें करते हैं। अर्नव और अक्षता सिया और अक्षत की शादी के बारे में सब पूछते हैं। उसके बाद अपनी ट्रिप के बारे में सब कुछ बताते हैं। उसके बाद सब लोग जाके सो जाते हैं। सुबह सब लोग अपने रूटीन के अकॉर्डिंग रेडी होते हैं। सब साथ में नाश्ता करते हैं। तभी अर्नव अक्षत से पूछता है, भाई विराज भाई कब वापस आ रहे हैं? वो आज वापस आ रहा है, अक्षत जवाब देता है। अक्षत ने विराज को एक प्रोजेक्ट के लिए नासिक भेज दिया था। नाश्ता करके अर्नव और अक्षता अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वही सिया ऑफिस जाने को होती है कि दादी उसे रोकते हुए बोलती है, बेटा जब आप दोनों एक ही जगह जा रहे हो तो मुझे लगता है साथ जाने में ही समझदारी है। दादी की बातों का मतलब समझ के सिया कुछ नहीं बोलती और अपना सर हाँ में हिला देती है। वही अक्षत के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जो इतनी छोटी थी कि कोई भी नहीं देख पाता। सिया अपना फोन लेने के लिए रूम में जाती है।
वही अक्षत उसका हाल में ही वेट करने लगता है। सिया जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही होती है कि अचानक उसका पैर उसके दुपट्टे में उलझ जाता है और वो गिरने लगती है कि अक्षत जल्दी से भाग के उसको संभाल लेता है। लेकिन इन सब में अक्षत के सीने को सिया के होंठ छू जाते हैं क्योंकि उसकी शर्ट के 2 बटन खुले थे और सिया को जब जब उसने संभाला तो ये सब हो गया, लेकिन अक्षत को कुछ पता ही नहीं चलता। वो सिया को खुद से दूर करते हुए ऊपर से नीचे तक उसे चेक करता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो ठीक है तब उसे फिर से गले लगा लेता है और फिर उसे डांटते हुए बोलता है, तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? जब देखो तब बंदरों बी की तरह इधर उधर उछलती रहती हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपना ध्यान रखना सीख जाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? उसके डांटने से सिया को उस पे बड़ा प्यार आता है क्योंकि उसे अक्षत में अपना भाई दिखा रहा था। वो भी उससे लड़ता रहता था पूरे दिन, लेकिन जब उसे चोट लगती थी तो पूरा घर सिर पे उठा लेता था। सिया की आंखें ये सब सोचते हुए नम हो जाती है। अक्षत उसकी आंखों की नमी देख के उसे से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? कहीं दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? बताओ मुझे, क्या हम डॉक्टर के पास चले? अक्षत उसे बोले ही जा रहा था। सिया उसे डोकते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे यू श्योर? अक्षत पूछता है। तो सिया हमें सर हिला देती है। फिर बोलती है, चलो ऑफिस चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। घर के बाकी मेंबर्स उस वक्त गार्डन में थे तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। ऑफिस पहुंचने से पहले ही सिया कार से निकल जाती है और अक्षत उसके बाद वहां से निकल जाता है कि किसी को भी उन दोनों के रिलेशन का पता ना चले। ऑफिस पहुंच के वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। लंच टाइम के पास एक लड़की मेकअप से लदी बिल्डिंग में एंटर करती है। वो और कोई नहीं, समीरा ही थी। वो बिना कुछ बोले सीधे अंदर जाने लगती है तो रिसेप्शन पे बैठी लड़की उसको रोकने की कोशिश करती है तो समीरा उसे आवे पैसे का धोस दिखने लगती है और उसे जॉब से निकलवाने की भी धमकी देती है। समीरा खुद को अक्षत की गर्लफ्रेंड बताती है। वो लड़की उसे रोकती रहती है पर समीर उसकी एक नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। समीरा बिना नोक किए ही अक्षत के केबिन में चली जाती है, जो देख के अक्षत की नजरें कठोर हो जाती है। वो गुस्से से उस पे बिगड़ते हुए बोलता है, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? कितनी बार बोला है कि मेरे केबिन में नोक करके आया करो? और सबसे बड़ी बात, तुम यह कर क्या रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं जो जब मन किया मुंह उठा के चली आती हो। अक्षत की बात सुन के समीरा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे उसके पास जाती है। वो जैसे ही उसे गले लगाने के लिए बढ़ती है कि अक्षत उससे बचने के लिए अपना पेन नीचे गिरा देता है और उसे उठाने लगता है। अक्षत जैसे ही झुकता है कि तभी समीरा को उसके सीने पे बना लिपस्टिक का मार्क दिख जाता है और उसकी नजरें कठोर हो जाती है। वो इससे ज्यादा खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहां से निकल जाती है। अक्षत को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो उसके जाते ही अपने काम में लग जाता है। वही वो लड़की जो रिसेप्शन पे बैठी थी, वो डर से इधर उधर घूम रही थी कि सिया वहां से निकलते हुए देख लेती है और उसके पास जाके उससे पूछती है, क्या हुआ? वो लड़की सिया को जानती थी तो उसे सब बता देती है जो भी हुआ, और वो ये भी बोल देती है कि वो लड़की बॉस की गर्लफ्रेंड है और अभी उनके साथ ही है उनके केबिन में। ये सुन की को अक्सर की एक गर्लफ्रेंड है, सिया की आंखें नम हो जाती है। वो उस लड़की को समझा के अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसे आरएसएच रह के उसकी बातें याद आ रही थी और वो रोए जा रही थी। क्या मोड़ लेगा अब अक्षत और सिया का रिश्ता? पता नहीं क्या होगा अक्षत का। वही सिया का क्या रिएक्शन होगा अक्षत की गर्लफ्रेंड के बारे में जान के। रिसेप्शन पे बैठी लड़की सिया को बोलती है कि बॉस से मिलने उनकी गर्लफ्रेंड आई है। ये सुन के सिया को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाहे उन दोनों का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन अक्षत था तो सिया का पति ही, और कौन सी बीवी अपने पति को किसी और के साथ देख पाती है।
सिया को ये बात जान के बहुत गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत रोना भी आ रहा था कि अक्षत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी तो उसने उसके साथ शादी क्यों की। यही सब सोचते सोचते वो रोए जा रही थी, लेकिन किसी को भी उसका रोना दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपने आंसुओं को आंखों से बाहर ही नहीं आने दे रही थी। वही अक्षत भी समीरा के वजह से गुस्से में था और अपने काम में लगा हुआ था। सिया भी थोड़ी देर में खुद को नॉर्मल करके अपने काम में लग जाती है। वही दूसरी ओर समीरा गुस्से से अपने डैड के ऑफिस पहुंचती है और सीधा उनके केबिन में चली जाती है। उस वक्त उसके डैड एक मीटिंग में बिजी थे। समीरा को अटेंड करने के लिए वहां एक एम्प्लॉय आ जाती है। समीरा उसे गुस्से से घूरते हुए बोलती है, अभी के अभी डैड को बुलाओ। वो एम्प्लॉय समीरा को अच्छे से जानती थी और उसके गुस्से को भी वो जल्दी से मीटिंग रूम की ओर बढ़ जाती है। वो मीटिंग रूम का डोर नॉक करती है तो समीरा के डैड मिस्टर प्रेम खन्ना उस पे गुस्से से बिफरते हुए बोलती है, तुम्हें पता है ना कि यह मीटिंग चल रही है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की। जरा भी मैनर्स नहीं है तुम में, या फिर तुम्हारा इस जॉब से मन भर गया है। इतना सब सुन के उसे एम्प्लॉय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए होती है, सॉरी सर डिस्टरबेंस के लिए, लेकिन सर समीरा मैडम आई हुई है और वो अभी आपसे मिलना चाहती है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और वो काफी गुस्से में भी लग रही थी। इतना बोल के वो एम्प्लॉय चुप हो जाती है। उसकी बात सुन के मिस्टर प्रेम जल्दी से अपने असिस्टेंट को मीटिंग हैंडल करने का बोल वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार जो करते थे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, समीरा तभी अपने डैड के ऑफिस आती थी जब उसे अपने डैड से कुछ बहुत जरूरी काम होता था। समीरा गुस्से से पागल हो रही थी, वो गुस्से से अपने डैड के केबिन का हुलिया ही बिगड़ देती है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और उसके डैड अंदर आते हैं। अपने डैड को देख के समीरा जल्दी से दौड़कर उनके पास जाती है और उनके गले लग के रोने लग जाती है। उसके डैड उसके सर को सहलाते हुए उसे चुप कराने लग जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ मेरे बेबी को? किसने रुलाया है मेरी बेबी को? तुम बताओ तो बच्चा, मुझे क्या हुआ है? जिसने भी तुम्हें रुलाया है मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम बस उसका नाम तो बताओ मुझे। समीरा अपने डैड से दूर होती है और बोलती है, अक्षत डैड, उसकी वजह से आपकी बेटी की आंखों में आंसू है। पर बेटा हुआ क्या है? क्या किया है अक्षत ने? तुम मुझे बताओ तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उसके डैड उसे बोलते हैं, डैड आपको पता है ना कि मैं अक्षत से कितना प्यार करती ही। मैंने बचपन से सिर्फ उससे ही प्यार किया है डैड, लेकिन डैड उसकी लाइफ में कोई और है डैड। उसकी लाइफ में कोई और आ चुकी है। डैड मुझे अक्षत चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी डैड। मैं खुद को खत्म कर लूंगी, समीरा अपने डैड को बोलती है। उसके डैड उसको समझते हुए बोलती है, बेटा अक्षत सिर्फ आपका ही है। वो आपसे ही शादी करेगा। आप ऐसे मरने की बातें मत कीजिए। आप जानती है ना कि आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। पर डैड उसकी लाइफ में कोई और है। समीरा अपने डैड को जवाब देती है, अगर कोई हुआ तो भी मैं उसे उसकी लाइफ से निकल दूंगा। और वैसे भी आप तो आजकल के लड़कों को जानते हो ना कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं। और अक्षत तो वैसे ही किंग है। शायद उसे किसी लड़की ने सिड्यूस किया हो और वो बहक गया हो। वो सिर्फ उसकी एक गलती होगी। सिंघानिया खानदान की बहू तो सिर्फ आप ही बनेंगे बच्चा, उसके डैड उसे समझाते हुए बोलती है। समीरा अपने डैड की बात सुन के खुश हो जाती है और बोलती है, डैड आप आज ही जाके अक्षत के डैड से बात कीजिए हमारी शादी की। अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। उसकी बात सुन के उसके डैड उसे जवाब देते हैं, जैसा मेरी प्रिंसेस चाहेगी वैसा ही होगा। मैं आज ही सिंघानिया हाउस जाता हूँ। अब मेरी प्रिंसेस रोएगी नहीं और अब आप जाके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। मैं भी जल्दी से अपना काम करता हूँ और सिंघानिया हाउस जाता हूँ। समीरा अपने डैड की बात सुन के खुश हो जाती है और अपने डैड को एक हग करके वहां से निकल जाती है।
वही दूसरी ओर सिया अपने काम में ही लगी हुई थी कि वो अक्षत के बारे में ना सोचे। उसे आज अक्षत पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उसे अपने मन में गालियां दिए जा रही थी। उसके बोल कुछ इस तरह से थे, वैसे तो उस राक्षस का जब दिल करता है मेरे होठों को चूसने लगा रहता है, और आज क्या हुआ है इसको? हाँ, आज तो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होगा ना। मेरी क्यों याद आएगी इसको? आज तो कुछ ज्यादा ही बिजी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तभी तो एक एमएसजी भी नहीं किया आज जनाब ने। सिया गुस्से से अक्षत को कोसे जा रही थी। वही बेचारा अक्षत ऑफिस की फाइल्स में घुसा हुआ था। उसे तो अपनी बीवी के ख्यालों का कुछ आता पता ही नहीं था। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और ऑफिस हॉर्स खत्म हो जाते हैं। सिया ऑफिस से बाहर निकल के देखती है तो अक्षत वहां अभी तक नहीं आया था। वो गुस्से से उसे बोलती है, आज क्यों आएगा वो? आज तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है ना। मैं भी क्यों उसको याद कर रही हूँ। और इतना बोल के वो अपने लिए कैब बुक करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही बेचारा अक्षत ऑफिस के काम में वक्त को भूल ही जाता है। थोड़ी देर में उसका काम खत्म होता है और वो टाइम देखता है। वो अपना लैपटॉप उठा के नीचे भागता है, क्योंकि उसने सिया को बोल दिया था कि कभी वो लेट हो जाए तो उसका वेट कर ले या कॉल कर ले। उसे लगा कि सिया अब भी वहां होगी, लेकिन सिया तो वहां से जा चुकी थी। अक्षत पार्किंग में आके सिया को ढूंढता है, लेकिन वो वहां थी है नहीं। अक्षत उसे कॉल करता है तो सिया गुस्से से उसका कॉल अटेंड करती है और बोलती है, दोबारा मुझे कॉल मत करना वरना फोन में घुस के ही तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझी? अक्षत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी आज ज्वालामुखी क्यों बनी हुई है। सीता के बात सुन के उसका भी पारा हाई हो जाता है, क्योंकि वो तो था ही शॉर्ट टेम्पर। वो गाड़ी में बैठते हुए खुद से ही बोलता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझसे ऐसे बात करे और ऊपर से बिना बताए घर भी चली गई। आज तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ड्राइवर भी उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगता है और उसकी कारों का काफिला घर की ओर बढ़ जाता है। वही सिया घर आके अपने रूम में जाके शावर लेने चली जाती है। वही अक्षत का पारा हाई हुए जा रहा था। वो घर आता है और सीधे अपने रूम की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी सब हाल में ही थे और सिया वहां नहीं थी और किचन में अभी वो जाती क्यों। इसलिए अक्षत सीधा अपने रूम की ओर भाग जाता है। वो रूम में जाके अपना कोट उतर के फेंक देता है और सीधा बाथरूम में घुस जाता है। उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि सिया अभी शावर ले रही थी और उसने इस वक्त कुछ नहीं पहना था। वही सिया किसी की आहट सुन के उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो खुद को कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अक्षत सीधा उसके पास आके उसकी कमर को पकड़ के खुद से चिपका लेता है और बोलता है, हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना ऑफिस से आने की? तुमने फिर मुझे इग्नोर किया। मैंने बोला था न कि अगर फिर तुमने मुझे इग्नोर किया तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। सिया को बहुत डर लग रहा था अक्षत के पास होने से, ऊपर से वो शर्म से मारे जा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो मुश्किल से बस इतना ही बोल पाती है, अक्षत मैंने कुछ नहीं पहना है, प्लीज छोड़ो मुझे। उसके बात सुन के अक्षत को होश आता है और वो बोलता है, ये क्या कर दिया मैंने? फिर वो सिया को छोड़ देता है और उसे सॉरी बोल के वहां से बाहर आ जाता है। वही उसके जाने के बाद सिया चैन की सांस लेती है। लेकिन फिर एक बार बाथरूम का डोर ओपन होता है और अक्षत अंदर आ जाता है। सीता फिर से खुद को कवर करने लगती है कि अक्षत जल्दी से उसके पास आके होता है, मेरा सॉरी वापस करो। और क्यों जाऊं मैं बाहर, तुम मेरी बीवी हो, एक ना एक दिन तो मैं सब देख ही लेता। तो बस ये समझ लो आज वो दिन था। और अब चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों आई तुम मुझे ऐसे अकेले ऑफिस में छोड़ के? सिया वहां शर्म से मारी जा रही थी। वो किसी भी तरह बस उससे बचना चाहती थी। गुस्सा तो उसे भी था, तो वो उसी गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है, अच्छा कैसे आती मैं तुम्हारे साथ, तुम तो अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे। तो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड के क्वालिटी टाइम को खराब करूं। उसकी बात सुन के अक्षत उसे बोलता है, कौन गर्लफ्रेंड, किसकी गर्लफ्रेंड, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? अक्षत उससे पूछता है।
तुमने मुझे पागल समझा है, मुझे सब पता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज तुमसे ऑफिस में मिलने आई थी, सिया बोलती है। सिया की बात सुन के अक्षत को समीरा की याद आती है। लेकिन फिर सिया की बात सुन के उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो सिया को छेड़ते हुए बोलता है, तो मेरी बीवी को जलन हो रही है। उसकी बात सुन के सिया बोलती है, मुझे कोई जलन वाले नहीं हो रही। तुम चाहे एक गर्लफ्रेंड बनाओ चाहे स्तर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षत उसकी बात सुन के बोलता है, बीवी फर्क तो तुम्हें पड़ने लगा है, चाहे तुम मानो या नहीं। लेकिन मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द तुम ये बात कन्फेस करोगी। और हाँ, एक और बात, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। इनफैक्ट मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी लाइफ में आने वाली तुम पहली लड़की हो और आखिरी भी। इतना बोल के वो सिया के होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। आज सिया भी उसका साथ देती है। थोड़ी देर के बाद जब सिया को सांस लेने में तकलीफ होती है तो अक्षत उसे छोड़ देता है और बाथरूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सिया शर्म से अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लेती है। थोड़ी देर के बाद वो भी रेडी होके किचन में जाके डिनर रेडी करने लगती है, क्योंकि अभी जो भी हुआ उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अक्षत को फेस कर सके। वही अक्षत के फेस पे एक अलग ही नूर छा गया था। हाय, इतना रोमांस! कोई इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? वैसे सिया की क्या हालत हुई होगी आज? मेरी तो सोच के ही हसकत खराब हो गई। आप सब अपने फीलिंग को कमेंट्स में बताइए। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना दोस्तों। अक्षत के साथ थोड़ी देर बाथरूम में रोमांस करने के बाद सिया किचन में जाके सबके लिए डिनर रेडी करने लगती है, क्योंकि अभी अक्षत को फेस करने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर के बाद अक्षत भी फ्रेश होके हॉल में आ जाता है, जहां सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अर्नव और अक्षिता भी आ चुके थे। अक्षत के आते ही अर्नव और अक्षिता उसे अपनी फरमाइशों की लिस्ट पकड़ा देते हैं। वो सब बैठ के बात कर ही रहे थे कि एक सर्वेंट आके बोलता है, सर मिस्टर खन्ना आए हैं। एमआर खन्ना सुन के सबका मुंह बन जाता है। अर्नव मुंह बनाते हुए बोलता है, डैड मुझे न आपके इस दोस्त का नाम सुन के ही वॉमिटिंग होने लगती है। सीरियसली डैड, आपने क्या सोच के इनको अपना दोस्त बनाया है? अक्षिता उसका साथ देते हुए बोलती है। उन दोनों की बात सुन के मिस्टर सिंघानिया बोलते हैं, बेटा मैंने दोस्त तो अच्छा ही बनाया था, लेकिन वक्त ने मेरे दोस्त को मुझसे छीन लिया। अब जो इंसान है वो सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला इंसान है, जो किसी भी कीमत पे मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अपने डैड की बात सुन के अर्नव और अक्षिता बोलते हैं, अच्छा ठीक है डैड, हम अपने रूम में जा रहे हैं, हमें नहीं मिलना इनसे। आते ही अपनी उस नकचड़ी बेटी का गाना शुरू कर देंगे। इतना बोल के वो दोनों अपने रूम में चला जाते हैं। वही उनके जाने के बाद अक्षत सबसे बोलता है, डैड उन्हें अभी सिया के बारे में पता ना चले। ये सिया की सफ्ते के लिए ठीक नहीं है। कुछ वक्त के बाद मैं खुद सबको सिया से मिलवाऊंगा। उसकी बात सुन के सब हाँ में सिर हिला देती है। अक्षत वहां से उठ के किचन में चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी प्यारी वाइफ की बहुत याद आ रही थी। तब तक मिस्टर खन्ना भी आ जाते हैं और आते ही वो अपनी बातों में चाशनी घोल के सबकी ओर बांटने लगते हैं। उनकी बातों से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम के आगे लगा मर्यादा पुरुषोत्तम उनके लिए ही इन्वेंट किया गया हो। वही अक्षत किचन में आके सारे सर्वेंट को बाहर भेज देता है। वही सिया अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अक्षत के आने की खबर ही नहीं हुई। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, महाराज जी आप फ्रीज से जल्दी से धनिया और टमाटर निकाल दीजिए, मैं जल्दी से रायता बना देती हूँ। और फिर खुद से ही बोले जा रही थी, ये सब उस हिटलर की वजह से हुआ है, ना वो सब करता और ना ही मुझे देर होती। वही अक्षत फ्रीज के पास खड़ा उसकी सारी बातें सुने मुस्कुराए जा रहा था। सिया ने बोला तो धीरे ही था, लेकिन वहां कोई शोर न होने से उसे साफ साफ सुनाई दे गया था। सिया की बात सुन के उसके फेस पे एक शरारती स्माइल आ जाती है। अक्षत धीरे धीरे उसके पास आता है और उसकी कमर को अपने हाथों में जकड़ लेता है। सिया एकदम किसी के आने से डर जाती है,
लेकिन फिर अक्षत के छूते ही वो पहचान जाती है ये कौन है। वो डर के मारे इधर उधर देखती है, कोई है तो नहीं, फिर एक चैन की सांस लेती है किसी को ना देख के। वही अक्षत धीरे धीरे उसके कंधे पे झुकने लगता है। अक्षत की गर्म सांसें खुद पे महसूस होते ही सिया की पकड़ अपने कुर्ते पे कस जाती है। अक्षत अपनी नोज को उसकी गर्दन पे रब करते हुए बोलता है, क्या किया है मैंने बीवी जो तुम मुझे इतना कोसे जा रही हो। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी महापुराण में ये लिखा है कि मैं अपनी बीवी से रोमांस नहीं कर सकता। और ऐसा भी क्या किया था मैंने। सिया उसकी बेशर्मी से भरी बातें सुन के शर्म से मारी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बेशर्म इंसान का आखिर करे क्या, लेकिन अफसोस बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। वही अक्षत को उसे परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। सिया थोड़ा घबराते हुए अक्षत से बोलती है, कोई आ जाएगा। उसकी बात सुन के अक्षत बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपनी बीवी से रोमांस कर रहा ही किसी पड़ोसी की बीवी को किडनैप करके नहीं लाया। धीरे धीरे अक्षत अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो सिया के गालों को अपने होठों से रगड़ने लगता है। वो अपना एक हाथ सिया के कुर्ते के अंदर ले जाता है। उसकी हरकत देख के सिया खुद को उससे छुड़ाने लगती है, लेकिन कहाँ वो बॉडी बिल्डर और कहाँ हमारी नाजुक सी सिया। सिया के हिलने डुलने से अक्सर की पकड़ उस पे और भी कस जाती है। सिया के हिलने डुलने से अक्सर की पकड़ उस पे और भी कस जाती है। अक्षत सिया के पेट को सहलाने लगता है। उसके ठंडे हाथ महसूस करते ही सिया सिहर जाती है। वो अटकते हुए बस इतना ही बोल पाती है, ये किचन है, कोई आ जाएगा। तुम क्या मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे डिनर भी रेडी करना है प्लीज। तभी पीछे से आवाज आती है, जब बेचारी बोल रही है छोड़ दे, तो तू क्यों उसे परेशान कर रहा है। अपनी मॉम की आवाज सुन के अक्षत सिया से दूर हो जाता है। वही सिया का मन कर रहा था कि वो इस बेशरम आदमी को पकड़ के अभी बेलन से पिटे। वो जल्दी से सबको इग्नोर करके जाने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बीवी डिनर तो बना लो, फिर चली जाना। दरअसल वो नहीं चाहता था कि सिया मिस्टर खन्ना के सामने जाए, इसलिए उसने ये बहाना बना दिया। सिया उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया की नजरें तो शर्म के मारे जमीन में गड़ी हुई थी। तभी सनाजी उसके पास आते हुए प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर के बोलती है, बेटा आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, ये सब तो नॉर्मल है। आप दोनों की शादी हो चुकी है। अब तुम दोनों रोमांस नहीं करोगे तो क्या हम करेंगे? वैसे भी जब तुम दोनों कुछ करोगे तभी तो मैं दादी बनूंगी। हाँ, अगर ये नालायक तुझे ज्यादा परेशान करता है तो मुझे बोल दिया, मैं इसको सीधा कर दूंगी। सना जी की बात सुन के सिया उनके गले लग जाती है। उन दोनों को गले लगे देख अक्षत बोलता है, वाह मॉम, अपने तो बहू के आते ही पार्टी ही बदल ली। सना जी उसके कान खींचते हुए बोलती है, अच्छा बच्चों। तभी सना जी अपने सर पे मारते हुए बोलती है, तेरे चक्कर में मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो लेट हो गया। फिर सिया की ओर मुड़ते हुए बोलती है, बेटा गेस्ट आए हैं घर में तो आप सर्वेंट को बोल के उनके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। अब मैं चलती हूँ और तू भी जा। पता नहीं कौन से कोने में सारे सर्वेंट को छुपा दिया इसने। सना जी वहां से चली जाती है और सिया अपने काम में लग जाती है। वही दूसरी ओर हाल में मिस्टर खन्ना बोलते हैं, दादी जी मैं आज यहाँ एक स्पेशल रीजन से आया हूँ। तो दादी जी बोलती है, हाँ बोलो क्या बात है प्रेम। एमआर खन्ना आगे बोलते हैं, आज मैं यहाँ अक्षत के साथ अपनी बेटी समीरा की शादी की बात करने आया हूँ। आप तो जानती ही है ना मेरी बेटी कितनी अच्छी है, और वो तो बचपन से ही अक्षत को भी प्यार करती है, और वो दोनों दोस्त भी है, तो मुझे लगता है अब हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। प्रेम जी की बात सुन के किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, लेकिन कुछ जवाब तो देना ही था। इसलिए दादी जी बात को संभालते हुए बोलती है, बेटा ये दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हम कोई भी फैसला लेने से पहले अक्षत से बात करना चाहेंगे। उसका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। तभी वहां अक्षत को बुलाया जाता है और दादी जी इससे वही सवाल पूछती है,
अक्षत को पहले से ही इस बात की भनक थी, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। अक्षत मिस्टर खन्ना की ओर मुड़ते हुए बोलता है, अंकल मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? M.R. खन्ना चौंकते हुए लेकिन हल्के गुस्से से बोलती है, आखिर कमी क्या है मेरी बेटी में जो तुम इस तरह से मना कर रहे हो? एक बात याद रखना अक्षत, तुम्हें मेरी बेटी से अच्छी लड़की इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। उनकी बातें सुन के अक्षत को भी गुस्सा आने लगता है। वो भी थोड़ा गुस्से से बोलता है, मुझे मिलेगी नहीं अंकल। एक्चुअली मुझे लड़की मिल चुकी है और वो मुझे पसंद भी है और मैं उसके साथ ही शादी करूंगा। और रही बात आपकी बेटी की, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो कितनी अच्छी है। अब मुझे लगता है कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। अक्षत की बात सुन के मिस्टर खन्ना बोलते हैं, अच्छा तो कौन है वो लड़की? जरा मैं भी तो जानूं उसके बारे में, जिसे तुम मेरी बेटी की जगह लेके आए हो। किसकी बेटी है? क्या उसका खानदान है? तुम्हारा और उसका स्टेटस भी मैच करता है कि नहीं? या फिर तुम ऐसे ही कहानी बना रहे हो? उनकी बात सुन के अब अक्षत का पारा हाई हो चुका था। वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोलता है, अंकल मुझे लगता है कि मैं आपको इन सवालों के जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रही बात आपकी बेटी के साथ कोप्रिडो की, तो आपकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड के एक छोटे से नाखून के बराबर भी नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। अक्षत की बात सुन के मिस्टर खन्ना गुस्से से खड़े होते हैं और बोलते हैं, मैं ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा अक्षत। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं तुम्हें कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगा। और वो लड़की जो कोई भी पता तो मैं लगा ही लूंगा। मैं भी देखता हूं कि मेरी बेटी की जगह कौन लेता है। इतना बोल के मिस्टर खन्ना वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अमन जी अक्षत के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, मैं प्रेम के गुस्से से अच्छे से वाकिफ हूँ। वो जरूरी कुछ न कुछ करेगा। तुम अपना और सिया का ध्यान रखना। उनकी बात सुन के अक्षत हाँ में सिर हिला देता है। थोड़ी देर के बाद सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। सब लोग शुरू करते ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है, मुझ जैसे छोटे बच्चे को छोड़ के आप सब अपना डिनर करना शुरू करने वाले हो? अरे मेरे लिए तो रुक जाते। ये नहीं कि मैं बेचारा नन्हा मुन्ना इतने दिन के बाद घर आया हूँ, पता नहीं मुझे वहाँ खाना मिला कि नहीं। ये सब पूछने की बजाय आप सब ने अपना डिनर शुरू भी कर दिया। विराज तुमने आते ही अपनी नौटंकी चालू कर दी। अक्षत अपना डिनर करते हुए बोलता है, तुझे ये सब मेरी नौटंकी लगता है या मैं सुख के काटा हो गया? फिर सना जी के पास जाके इनको अपने हाथ दिखाते हुए बोलता है, देखो मोम मेरी तो हड़िया भी निकल आई देखो। अरे मेरा बच्चा, सना जी प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, आजा मैं तुझे आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और इतना बोल के सना जी उसकी तरह खाने का एक टुकड़ा बढ़ा देती है और विराज भी जल्दी से उसे खा लेता है। तभी अर्नव और अक्षिता चिल्लाते हुए बोलती है, दिस इज नॉट फेयर मॉम। सना जी उनकी बातें सुन के सभी बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है और बदले में बच्चे भी उन्हें खिलाते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सब डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाके अक्षत किसी को कॉल करके बोलता है, उन दोनों पे नजर रखना। और इतना बोल के कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर में सिया भी रूम में आ जाती है। वो चेंज करके सोफे पे जाने लगती है कि अक्षत जल्दी से उसे आके अपनी गोद में उठा लेता है और जाके बेड पे लिटा देता है। और फिर उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बीवी हिलने की कोशिश भी मत करना। अब से तुम यही सोवोगी मेरे साथ। आखिर हम हस्बैंड वाइफ है और अगर हम पास नहीं आएंगे तो मॉम की बात पूरी कैसे होगी? उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। और अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें बाथरूम वाला रोमांस तो याद होगा ही। अगर तुम चाहो तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अक्षत की बात सुन के सिया जल्दी से ना में सर हिला देती है और चुपचाप आंख बंद करके सो जाती है। वही अक्षत भी उसकी हरकतें देख के मुस्कुरा उठता है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है और खुद भी सो जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट एपिसोड में अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना प्लीज।